आप सभी प्यारे बच्चों का विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए एवं फ्रेश वीडियो सेशन के अंतर्गत दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस प्यारे से सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है उसके सबसे लास्ट चैप्टर जो कि सांख्यिकी का एक चैप्टर है, इसकी शुरुआत और इसके सभी सवालों को हम एकदम सहज सरल और आसान भाषा में बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग के साथ एकदम जबरदस्त कंसेप्ट के साथ आपको इस चैप्टर का पूरा फील और बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको आपके दिमाग तक उतारने का काम मेरा है। वीडियो के सेशन में आप बने रहिए और वीडियो को जितनी एनर्जी के साथ मैं बना रहा हूं उतनी ही एनर्जी के साथ आपको देखना है ताकि आपको किसी भी प्रकार का इस चैप्टर के अंतर्गत कोई डाउट ना रह जाए। देखिए, ये जो आपका सांख्यिकी है ना, ये जो सांख्यिकी है आपका, ये आपके बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत 6 नंबर का पूछा जाता है और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो आपको देखने के पश्चात बिल्कुल 6/6 इसमें आप स्कोर कर पाओगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर के साथ मैं चलता हूं, आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और आप इसको देखने के बाद एक दूसरे को समझा भी सकते हो। ध्यान से देखिएगा, जो सांख्यिकी है ना, सांख्यिकी को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। क्या कहते हैं इसको? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यदि आप इसके नाम को देखो ना तो यह है सांख्यिकी। और मैथ के अंतर्गत आप जानते हो गणित क्या है? गणित संख्याओं का खेल है। गणित संख्याओं का और कथनों का एक खेल है। तो यहां पे नाम से स्पष्ट है सांख्यिकी, यानी आपको संख्याओं के साथ यहां पर खेलना है। और अगर यहां पर देखूं आपके बुक के अंतर्गत जो चैप्टर दिया हुआ है ना, वह चैप्टर है आंकड़ों का विश्लेषण। क्या है आपका? आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण यानी एनालिजिंग डाटा। आंकड़ों के विश्लेषण का मतलब क्या हुआ? कुछ आंकड़े, कुछ संख्याएं आपको दी रही होंगी और उन संख्याओं का हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, उन संख्याओं का करेंगे विश्लेषण। देखिए, मुख्य तौर पर आपको यहां 3-4 टॉपिक बस पढ़ना है, मात्र 3-4 टॉपिक, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक जो आएगा ना, सबसे पहला टॉपिक इसके अंतर्गत जो भी आप पढ़ोगे उसमें से सबसे पहला टॉपिक जो आपको मिलेगा वह होगा समांतर माध्य। क्या होगा? समांतर माध्य, जिसे हम मीन वैल्यू भी कहते हैं। तो समांतर माध्य को हम x बार से डिनोट करते हैं। क्या किससे डिनोट करते हैं? x बार से। देखिए, ये 3 चीजें, इसमें मुख्य तौर से 3 चीजें आएंगी। अगर इन 3 चीजों को समझ गए तो आपकी ये प्रश्नावली बिल्कुल ह से हलवा हो जाएगी। थोड़ा सा कंसेप्ट को आप समझिएगा, फिर हमें बताइएगा कि क्या यहां पे जो आपको कंसेप्ट डिलीवर हो रहा है बिल्कुल हलवा हो रहा है कि नहीं। कमेंट बॉक्स में बस हलवा लिखिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के बाद। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो मेरे बिना आप लोगों का कमेंट आना चाहिए हलवा। देखिए, अगर मैं बात करता हूं यहां पे समांतर माध्य की, तो समांतर माध्य क्या होता है? जैसे कुछ आंकड़े आपको दिए रहेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे आपके पास मान के चलिए 5 आदमी हैं। 5 आदमियों में से आपके पास जैसे मान लीजिए एक ने 3 रोटी खाया, दूसरे ने कितने रोटी खाया? दूसरे ने 2 रोटी खाया, तीसरे ने फिर से 3 रोटी खाया और चौथे ने 4 रोटी और पांचवें ने कितना रोटी खाया? 1 रोटी खाया। अब हम आपसे पूछें कि अब ये संख्याएं आपको आंकड़े के रूप में दे दी गई और इनका आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य का मतलब आप समझिए हिंदी में कि औसत वैल्यू और औसत निकालना आपको कक्षा 5वीं से ही पढ़ाया जा रहा है कि सभी संख्याओं का योग डिवाइड बाय उन संख्याओं की संख्या। तो कितनी संख्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो बटे 5। यही आपका क्या होता है? यही कहलाता है आपका समांतर माध्य, जिसे x बार कहते हैं। बस इतनी सी बात है। और दूसरा आपका आता है ना, दूसरा आपका आता है माध्यिका। दूसरा आपका क्या आता है? माध्यिका क्या होती है? अब जैसे आपको यहां पे 5 आंकड़े दिए गए हैं। पहला आंकड़ा क्या था? 3 था, दूसरा आंकड़ा 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 1 था। अब इन संख्याओं को आपको सबसे पहले एक क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे यहां पे 3 ज्यादा है, 2 कम है, फिर 3 ज्यादा है, फिर 4 उससे भी ज्यादा है, 1 सबसे कम है। तो इस आंकड़ों को पहले व्यवस्थित करना है।
कैसे व्यवस्थित, सबसे पहले छोटे को लिख लो, तो ये कितना आया 1, फिर उससे बड़े को लिख लो 2, फिर इससे बड़े को 3, 3 दो बार आया है, 2 बार लिखो, फिर से क्या आया है 4। अब इसको हमने चाहे इसको बढ़ते क्रम में लिखो चाहे घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, 4 3 3 2 1। इसमें से जैसे अगर आपके पास ये 5 संख्याएं हैं ना, अब इन 5 संख्याओं में से सबसे बीच वाली संख्या कौन है, तो यहां पर अगर आप 3 को देख रहे हैं ना, तो 3 के इधर भी 2 संख्या है और इधर भी 2 संख्या है, तो सबसे बीच वाली संख्या कौन सी है, आपकी 3 है। तो इसका जो माध्यिका होगा, इन संख्याओं का, इन आंकड़ों का जो माध्यिका होगी वह कितनी होगी, 3 होगी। चाहे बढ़ते क्रम में लिखें चाहे घटते क्रम में। इसमें भी देख लो, ये बीच का कौन है, 3 है, इसके इधर भी 2 संख्या है, इधर भी 2 संख्या है, तो यहां भी माध्यिका कितनी आ रही है, 3। तो चाहे बढ़ते क्रम में अरेंज कर लो चाहे घटते क्रम में अरेंज कर लो। और तीसरी बात जो आती है यहां, तीसरी बात आती है, वह क्या होती है, वह होती है बहुलक। वह क्या होती है, बहुलक। बहुलक जिसे मोड कहते हैं। तो मोड क्या होता है, बहुलक क्या होता है कि जैसे जिसमें सबसे अधिक संख्याओं की जिक्र की जाए। जैसे अगर यही संख्या आपको दी गई हो और इसमें से पूछा जाए कि इसमें बहुलक कौन सा है, तो जो संख्या सबसे अधिक बार आई हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो 1 2 3 3 4, इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो सबसे अधिक बार आई है, तो 3 एक ऐसी संख्या है जो कि सबसे अधिक बार आई है। तो इसका जो बहुलक होगा वह कितना हो जाएगा, आपका 3। जो इसकी माध्यिका होगी वह कितनी हो जाएगी, 3। और इस आंकड़े का जो औसत यानी कि समांतर माध्य होगा वह इन संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या, जैसे 3 2 5 5 3 8 8 4 12 1 13, 13 बटे 5 ये क्या हो जाएगा, इसका समांतर माध्य यानी औसत वैल्यू। यही बस बेसिक्स है, बस इतना छोटा सा बेसिक्स है। अगर ये तीनों बेसिक्स आपको एकदम हलवा हो गए होंगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में #हलवा जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में #हलवा जरूर लिखिएगा। उसके बाद एकदम मस्त तरीके से हम सभी सवालों को आपके प्रश्नावली के अंतर्गत चलेंगे और आपको समझाएंगे। जैसे अगर आपका इस चैप्टर का जो सबसे फर्स्ट प्रश्नावली ली जाए तो कहता है सबसे पहला सवाल कि निम्नलिखित सवालों के हल खोजने के लिए आप समांतर माध्य तथा माध्यिका इन दोनों चीजों में से आपको यह बताना है कि इनके हल खोजने के लिए आपको किसका प्रयोग करना है, या और किनमें इसमें से कोई भी नहीं काम आएगा, यानी कि समांतर माध्य और माध्यिका में से कोई काम नहीं आएगा, इसमें से आपको बताना है। अगर मैं इसके फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है। अब इसका आप कैसे पता लगा सकते हो, क्या देखिए इसका चर्चा, जैसे कि मैंने इस कंसेप्ट को समझाया, क्या इस कंसेप्ट में इसका कोई मैचिंग है क्या, सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार बताओ। अब सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार आप कहां ढूंढने जाओगे, यहां आंकड़ा कुछ दिया रहता कि फलाना अखबार इतना बिकता है, फलाना अखबार इतना बिकता है, फलाना अखबार इतना बिकता है, तो हम बहुलक की सहायता से इसका उत्तर ज्ञात कर लेते कि सबसे अधिक संख्या में कौन आ रहा है। जैसे यहां 3 आ रहा था तो सबसे अधिक 3 था तो बहुलक 3 है, सबसे अधिक लोकप्रिय कौन है, 3 है, तो वहां से हम ज्ञात कर लेते। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ दिया नहीं, हमको समांतर माध्य और माध्यिका में हमको ज्ञात करना है, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। और दूसरा जो है कह रहा है 1 महीने में हुई औसत वर्षा, जहां कहीं भी हमने बताया कि जहां कहीं भी औसत की जिक्र हो जाएगी, औसत यानी कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, जहां औसत का जिक्र आ जाएगा समांतर माध्य के पीछे जाना है आंख बंद करके। अगले क्रम में जो आपका अगला है, किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया, इन विद्यार्थियों में से अंकों के आधार पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 विद्यार्थी कौन कौन है। देखिए कुछ आंकड़े जब दिए रहे होंगे, उस आंकड़ों में सबसे मतलब कुछ स्पेसिफिक चीजों की जब बात करेगा, जैसे यहां पे स्पेसिफिक चीजें थी ना कि बीच से यहां पे क्या था, इधर अलग था, इधर अलग था, तो कुछ विशिष्ट चीजों की जब बात करें तो वहां पे माध्यिका का उपयोग किया जाएगा। यहां पे देखिए 100 में से 50 यानी कि बीच के विद्यार्थियों को छांटना है, तो बीच के विद्यार्थियों को छांटने के लिए किसका उपयोग करेंगे, हम माध्यिका का उपयोग करेंगे। कहता है कि जनवरी के महीने में पेट्रोल का औसत दाम कितना रहा, जनवरी के महीने में पेट्रोल का औसत दाम कितना रहा, यह चीज आपको क्या करना है, बताना है। तो औसत औसत औसत, जहां कहीं भी औसत घुस जाए वहां हम समांतर माध्य के पीछे तुरंत चले जाएंगे, तो इसमें औसत है इसलिए समांतर माध्य। कौन से खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, कौन से खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा क्या किए हैं, विकेट लिए हैं। तो अगर सबसे ज्यादा की बात जहां पे आ जाएगी, यहां पे देखिए समांतर माध्य और माध्यिका बोला था, इन दोनों के बीच में ही बताना है, लेकिन जहां कहीं भी सबसे ज्यादा की बात आ जाएगी वहां आपका बहुलक होगा।
आंख बंद करके, जहां सबसे ज्यादा, यहां पे सबसे ज्यादा बार आई थी संख्या 3, तो इसका बहुलक कितना हो गया 3। तो जहां पे सबसे ज्यादा का जिक्र किया जाएगा वहां पे आपका क्या होगा, बहुलक होगा। अगले क्रम में कहता है कि दावत में बुलाए गए 20 व्यक्तियों के लिए कितनी चौपातियों की आवश्यकता पड़ेगी यह तय करने के लिए। अब 20 व्यक्तियों का औसत निकालेंगे, जैसे एक व्यक्ति अगर 4 चौपाती खाता है तो 20 इंटू 4 कर देंगे, तो औसत निकालना पड़ेगा ना। और औसत का चर्चा किस में होता है, समांतर माध्य में होता है, तो इसके लिए आप समांतर माध्य का उपयोग करेंगे। किस महीने में ज्यादा बारिश होती है? अब किस महीने में ज्यादा बारिश होती है, क्या इसका अनुमान आप लगा सकते हो? क्या हो सकता है किसी साल जुलाई में ज्यादा बारिश हो जाती है और किसी साल जुलाई में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, अगस्त में बारिश हो जाती है, तो इसका उपयोग करने के लिए इन आंकड़ों का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ये आपका इस तरह से हम कहता है एक 10 महीने में खेल में क्या एमएम में यमन के आंकड़े निम्नलिखित दिए हुए हैं, इनका आपको क्या ज्ञात करना है, इन आंकड़ों से आपको औसत वर्षा क्या करनी है, इन आंकड़ों से आपको औसत वर्षा निकालनी है। तो यहां पर तो अगले क्रम में आपका जो प्रश्न संख्या दूसरा है ना, कुछ इस प्रकार से है, कहता है कि दिए गए आपके जो आंकड़े हैं ना, 10 महीनों में हुई वर्षा जो कि एमएम में दिया गया है कि आंकड़े निम्नलिखित हैं, इन आंकड़ों से आपको औसत वर्षा ज्ञात करनी है। ये आंकड़े आपको 10 आंकड़े दिए गए हैं, औसत वर्षा। औसत निकालने के लिए हमने आपको बताया है कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अब अगर इसका औसत आप निकालते हो ना, तो इन संख्याओं को आपको क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं को सबसे पहले आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे ये पहली संख्या कितनी दे रखी है, पहली संख्या दे रखी है 243.50 और प्लस का ये दे रखा है 266.0। इसको जब जोड़ोगे ना तो कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा 0 जीरो में 0 जुड़ेगा तो आपका कितना हो जाएगा 0, और ये 0 में 5 जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका 5 पॉइंट। ये देखिए 6 में 3 जुड़ेगा तो 6 3 9, 6 में 4 जुड़ेगा 6 4 10, हासिल 1 2 2 4 और 1 5, 509.50। अब इसमें आपको अगले आंकड़े को यानी इसको जोड़ना है, यानी 509.50 प्लस का कितना करना है 347.70। इसको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 में 0 जुड़ेगा 0, 7 5 कितना होता है 12 की यहाँ पे 2 हो जाएगा, हासिल 1 इधर आ जाएगा। तो यहाँ 9 और 7 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17 की 7, हासिल 1, 0 में 4 जुड़ेगा तो 4 और हासिल 1 5 और 5 3 कितना हो जाएगा 8, ये 857.20 हो गया। और अब 857.20 में हम किसको जोड़ेंगे, इसका तीसरा आंकड़ा, चौथा आंकड़ा कौन है 240.00। तो यहां पे देखिए 0 जुड़ेगा तो 0.20 हो जाएगा, और ये 0 7 से जुड़ेगा तो 7, और 4 5 से जुड़ेगा तो 5 4 9, और 8 2 से जुड़ेगा तो 10, 1097.20। तो ये हो जाएगा 1097.20। अब 240 को जोड़े थे हम, आगे किसको जोड़ेंगे 325.020 को, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 20 कितना हो जाएगा आपका 40, तो 0.40 हो गया। 5 और 7 5 कितना हो जाएगा आपका 12 की 2 हासिल 1, 2 9 2 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 हासिल 1, 3 और 0 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1, 1422 पॉइंट कितना हो गया 40। अब 325 को हमने जोड़ा, अब 264.80 को जोड़ेंगे तो 264 पॉइंट कितना हो जाएगा 80। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 40 और 80 कितना हो जाएगा 0 और 0 0 हो जाएगा। 8 4 कितना होगा 12 की फिर से 2 हासिल 1 जो कि इस पार आएगा। अब 1 हासिल है, 4 और 2 6 और 1 हो जाएगा 7, 6 2 कितना हो जाएगा आपका, 6 2 कितना हो जाएगा 8, और 2 4 कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा आपका 100 और 1687.20 आ जाएगा। तो 1687.20 को यहां हम कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे 264 को इसको लिया था, अब इसको लेंगे 356.30 को, तो 356.30 करेंगे तो 30 20 कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50, और 6 7 6 कितना हो जाएगा आपका 13, 7 6 कितना हो जाएगा 13 की 3 हासिल 1, 8 5 कितना होगा 8 5 भी 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, और 3 6 3 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, और 1 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2043
0.50 में अब फिर कितना जुड़ेगा, 200 356 जुड़ गया, अब ये जुड़ेगा 211.60, तो ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 0 0 6 5 11 की एक हासिल फिर से इधर आएगा, 3 1 4 और एक हासिल हो जाएगा 5, 2 4 1 5, तो ये भी 5 हो जाएगा, और 2 में 0 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, और इधर आपका कितना है 2 है, तो 2255.10, अब 2255.10 में ये जुड़ेगा कितना 246.90, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 फिर से इधर आएगा, 6 5 11 और 1 12, और यहां से 4 5 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, और 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 2, 2502.00 में आपका जुड़ेगा कितना 282.70, तो 282 पॉइंट कितना हो जाएगा 70 बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये जुड़ेगा 70, इधर से जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और 8 और 0 कितना हो जाएगा आपका 8, और 2 5 2 कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 2। अब ये आ गया टोटल संख्याओं का योग। हमने औसत निकालना बताया था, अतः औसत वर्षा यहां लिखेंगे, अतः औसत वर्षा जो होगी ना, औसत वर्षा जो होगी वह कितना होगी, ये कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो कितनी संख्याएं आपके पास थी, टोटल 10 संख्याएं थी। देखिए जब 10 का भाग दिया जाता है ना, तो 0.1 स्थान और आगे इधर की ओर खिसकता है, यानी बाईं तरफ, और जब 10 का गुणा किया जाता है तो 0.1 अंक, यानी 1 पे जितना 0 रहेगा उतना दशमलव अगर नीचे में है ये, तो उतना दशमलव बाईं तरफ खिसकेगा, और अगर इसका गुणा किया जाए तो ये दशमलव दाईं तरफ खिसकेगा, तो बाईं तरफ जब ये दशमलव खिसकेगा, भाग किया जा रहा है, तो ये आ जाएगा 2 7 और 8.1 अंक इधर खिसक जाएगा, तो 4 7 हो जाएगा, 278 यानी 278.47, और यह mm में दिया हुआ है, तो इतने mm औसत वर्षा हो जाएगी, इतने औसत वर्षा क्या होगी, हो जाएगी। अगले क्रम में अगर प्रश्न संख्या, ये इस तरह से हम प्रश्न संख्या 2 को बना सकते हैं। अगले क्रम में यदि प्रश्न संख्या 3 को करते हैं, तो प्रश्न संख्या 3 जो है ना, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 3 कहता है कि सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी हैं और इनका औसत निकालना है। सबसे पहली सम संख्या कौन सी है आपकी, 2 है, 2 के बाद की सम संख्या कौन है, 4 है, फिर से कौन है 6 है, फिर से कौन है आपकी 6 है, फिर से कौन है 8 है। सम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, तो 2 भी एक सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 2, फिर 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहली 10 सम संख्या बोला था कि सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी हैं। अब इनका औसत, तो ये औसत कैसे निकालेंगे हमने आपको बताया औसत निकालना, पहले सारी संख्याओं का योग करते हैं, तो 2 4 औसत बराबर ये होता है आपकी सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग यानी कि जोड़, डिवाइड बाई संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। तो सभी संख्याओं का योग कितना होगा, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 10 30 30 और 12 कितना होगा 32 32 और 4 36 10 46 46 और 6 52 52 और 10 कितना हो जाएगा 62 62 और 8 हो जाएगा 70 70 और 10 कितना हो जाएगा आपका 80 80 और 20 कितना हो जाएगा 100। तो ये आपका हो जाएगा 100 डिवाइड बाई कितनी संख्या है, संख्याओं की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, 10 इसका क्या आ गया औसत वैल्यू आ गया। अब अगले क्रम में अगर हम प्रश्न संख्या चौथा बनाएं तो कहता है कि 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम का औसत निकालना है। 5 अलग अलग शहर हैं जिसमें से पहला शहर ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। इसका अगर हमें औसत निकालना हो तो औसत का फार्मूला हमको
क्या पता है कि सभी संख्याओं का योग, संख्याएं कौन सी हैं, 25 है, 28 है और 30 है और 31 है और कितनी है, 32 है। डिवाइड बाई संख्याओं का योग, कितनी संख्याएं हैं, तो 5 संख्याएं, 1 2 3 4 5, तो बटे कितना हो जाएगा, 5। अब इसको जोड़ोगे तो 2 1 3 3 0 3 ही होगा, 8 3 11 11 और 5 कितना हो जाएगा आपका 16। हासिल 1 3 में जोड़ेंगे हासिल को तो 4 4 3 7 7 3 10 10 2 12 12 2 14, तो ये हो जाएगा 146 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 146 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 146 डिवाइड बाई 5। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि 146 में हम 5 का भाग लगाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं यहां पे आपको तब तक बताता हूं। 5 में 2 बार भाग जाएगा 10 होगा और 4 बचेगा 46, 5 9 हो जाएगा 45 और 1 बचेगा, 1 जीरो उतार करके कितना हो जाएगा, 2 बार भाग जाएगा 29.2। कितना आ जाएगा उत्तर, 29.2। तो इस तरह से एकदम प्यारे प्यारे सवाल हैं और इतने रुपए, ये दाम जो है ना रुपए में दिए गए हैं, तो इतने रुपए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके सवालों को एकदम हंसते हंसते क्या कर सकते हैं, बिल्कुल खेल खेल में इसको बता सकते हैं। बताओ अब यहां तक क्या किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या इनके सवालों में, क्या किसी प्रकार से सवाल नहीं समझ में आ रहे हैं क्या, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आइए चलते हैं आपके प्रश्न संख्या 5वां से, आपका हर एक कंसेप्ट इस प्रश्नावली का क्लियर हो जाने वाला है। प्रश्न संख्या 5वां कहता है, तालिका के अंतरराष्ट्रीय खेलों यानी ओलंपिक में, देखिए ओलंपिक खेल जो होते हैं हर 4 वर्ष के अंतराल पर खेले जाते हैं। अधिकतम ऊंची कूद के आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों का औसत, बहुलक तथा माध्यिका आपको ज्ञात करना है। औसत यानी कि समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये 3 चीजें आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले आइए हम ज्ञात करते हैं इसका औसत। देखिए 1960 में पहला ओलंपिक हुआ, फिर 4 साल बाद 64 में, फिर 4 साल बाद 68 में, ऐसे ही 4-4 साल के अंतराल पर 2004 तक दिया है, जिसमें से ऊंची कूद जो हुई, उस ऊंची कूद के आंकड़े ऊंचाई मीटर में आपको ये दिए हुए हैं, जैसे 1.85, 1.90, 1.82 इस प्रकार से आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इन आंकड़ों का औसत अगर निकालें, आंकड़ों का औसत, तो आंकड़ों का औसत आप कैसे निकालेंगे, आंकड़ों का औसत हमने बताया औसत निकालने का ट्रिक कि सबसे पहले जितनी संख्याएं दी होंगी उन संख्याओं का योग डिवाइड बाई संख्याओं की संख्या। तो सबसे पहली संख्या कितनी है 1.85, फिर से कितना है 1.90, फिर से कितना है 1.82, फिर से कितना है 1.92, फिर से कितना है 1.93, फिर से कितना है 1.97, फिर से कितना है आपका 2.02, फिर से कितना है 2.03, फिर से कितना है 2.02, फिर 2.05, फिर 2.01, फिर 2.06, 2 पॉइंट कितना है 06। इस तरह से डिवाइड बाई संख्याओं की संख्या, तो संख्याओं की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 9 10 11 12, टोटल संख्या कितनी है 12। तो डिवाइड किससे करेंगे हम, 12 से करेंगे। आइए जोड़ते हैं फटाफट। ये देखिए 6 1 7 7 5 7 5 12 12 2 14 14 3 17 17 और 2 19 19 और 7 26 26 और 3 29 29 और 2 31 31 और 2 33 33 और 5 33 और 5 कितना होगा 38 38 की 8 हासिल कितना 3। अब 3 इसमें जोड़ो तो ये 0 में 3 0, ये भी है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, 9 9 और 3 कितना होगा, पहले 9 को जोड़ लो तो 9 एकम 9 9 दूना 18 9 तिया 27 27 और 3 कितना हो जाएगा 30 30 8 38 38 और 9 38 और 9 कितना हो जाएगा आपका 47 47 और 8 कितना हो जाएगा आपका 47 और 8 हो जाएगा 55, तो 55 की हो जाएगा 5 हासिल 5। अब 5 जोड़ो इसमें तो 5 और 2 7 7 2 9 9 2 11 11 और 2 11 2 13 13 2 15 15 और 2 17 17 और 1 18 1 19 1 20 1 20 एक 21 22 23, तो ये हो गया कितना 23। दशमलव कितने अंक पे है, हर संख्या में 2 अंक पर दशमलव है, तो यहाँ पे 2 अंक पे क्या लगा दो, दशमलव लगा दो, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 12। ये आपका क्या है, आपका
समांतर माध्य है यानी औसत है। तो इसका औसत 12 से इसका मल्टीप्लाई जब आप करोगे, 12 से क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मान कितना आएगा, 12 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो इसका मान, आइए करके देखते हैं। तो यहां से x बार की जो वैल्यू आएगी, औसत की जो वैल्यू आएगी, 12 एकम कितना हो जाएगा, 12। कितना बचा, इसमें से 23 में से 12 निकलेगा तो 23 में से 12 निकलेगा तो आपका कितना बचा, 11। एक यहां से 15, 5 आ जाएगा तो 115 हो जाएगा। 12 नवा 108 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12 नवा 108, 115 था, 108 हो गया। तो 115 में से 108 निकलेगा तो कितना बचेगा, 15, 5 2 7, 7 बचेगा। तो 7 और 1 8, कितना हो गया, 78। 12 शतक हो जाएगा आपका 72, 78 है। अब कितना बचा आपका, 72 आ गया तो 6 बचा, 0 हो गया, 12 पंचे 60। अब यहाँ पे देखिए कितने अंक पे दशमलव लगा देंगे, एक अंक पे क्या कर लेंगे, दशमलव लगा के ही तो हम आगे बढ़े हैं ना, एक ही बार तो भाग गया है। तो यह इसका क्या हो जाएगा, औसत वैल्यू। अब अगले क्रम में इसका क्या कह रहा है, माध्यिका। अब सॉरी, माध्यिका तो हमने निकाला, माध्यिका इसका क्या ज्ञात करना है, कह रहा है इसमें क्या ज्ञात करने के लिए, आंकड़ों का औसत, बहुलक तथा माध्यिका। अब अगर ये तो हमारा औसत निकल गया, अब इसका अगर हम बहुलक देखें तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, जो सबसे अधिक बार आया हो। तो सबसे अधिक बार देखिए कितनी, कौन सा संख्या ऐसा है जो आया है, देखिए 2.02 एक बार, 2.02 दो बार, और कोई संख्या जो 2 बार आई हो, 85 तो है नहीं, 190 ये भी नहीं है, और 82 भी नहीं है, 192 भी नहीं है, 93 भी नहीं है, 97 भी नहीं है। ये ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है आपकी, केवल और केवल एक संख्या है 2.02, एक बार यहां आया है और एक बार यहां आया है, यानी 2.02 दो बार आया है। तो सबसे अधिक बार कौन सा आया है, 2.02 आया है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आपका बहुलक हो जाएगा। अब बात करते हैं हम माध्यिका की। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें संख्याओं को, आंकड़ों को अरेंज करना पड़ता है, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। तो अगर इसको बढ़ते क्रम में बनाए तो सबसे कम संख्या कौन सी है, सबसे कम है 1.80, 1 पॉइंट कितना है, 80 है। तो 1.80 हो गया। फिर से आपकी कौन सी संख्या है, फिर से आपकी 1.80 के बाद 1.85 है, तो 1.85 हो गया। फिर से कौन सी संख्या है, 1.90, तो 1.90 हो गया। फिर से कौन सी संख्या है, 92 है, 91 तो है नहीं, तो ये हो जाएगा कितना, 1.92। फिर से कितना है, 1.93। फिर से कितना है, 1.97, 1.97। फिर से कितना है, 2.0 है नहीं, 2.1 हो जाएगा, 2.01। फिर से आपका कितना है, 2.02 दो बार है, तो 2.02 दो बार हो गया। और फिर से कितना है, 2.03 भी है, तो ये हो गया 2.03। और फिर से कितना है, 2.03 के बाद 5 और 6 है, तो 2.05 एंड 2.06, 2.06। कितनी 12 संख्याएं टोटल थी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल संख्याओं को हमने बढ़ते हुए क्रम में क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। अब आपको ये देखना है माध्यिका ज्ञात करने के लिए। अब जब आपको माध्यिका ज्ञात करनी है ना, तो माध्यिका ज्ञात करने का दो तरीका होता है। माध्यिका ज्ञात करने का कितना तरीका होता है, दो तरीका होता है। देखिए जैसे यहां पे संख्याओं की संख्या देखी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो दो प्रकार से संख्याएं आएंगी, एक तो संख्याएं होंगी सम, यानी n की जो वैल्यू होगी वह कैसी होगी, सम, और जो एक n की जो वैल्यू होगी वह कैसी होगी, वह होगी विषम। सम होगी तब कैसे करेंगे, विषम होगी तब कैसे करेंगे। देखिए जब संख्याओं की संख्या सम होगी ना, तो इसको हम करेंगे n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद, इसको क्या कर देंगे, ऐसे करेंगे, और इसके डिवाइड बाय कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। ये आपका फार्मूला होता है, प्यारा सा फार्मूला है। इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि जब संख्याओं की संख्या सम हो तो n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद। ये बहुत आसान है, दिख रहा है आपको, अभी समझा रहा हूं। अगर n की संख्या विषम हो तो ये होता है n/2 पद, विषम जब हो ना तो n+1 डिवाइड बाई 2 पद,
जैसे अगर मान लो पदों की संख्या 12 के बजाय 13 होती तो हम यहां पे क्या करते, 13 प्लस 1/2 वहां पद, यानी कि आपका जो होता 13/2 यानी 13+1 यानी 14/2 यानी कि 7वां पद हो जाता। तो यहां पे अगर पदों की संख्या 13 होती तो हमारा जो माध्यिका आती ना वह आती 7वां पद। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 2.01 7वां पर आ रहा है, तो इसकी माध्यिका कितनी हो जाती 2.01, यानी 7वां पद ही इसका क्या हो जाता, माध्यिका हो जाता। लेकिन यहां पर 13वां पद नहीं है, पदों की संख्या विषम नहीं है, पदों की संख्या है सम। और पदों की संख्या जब सम हो तो ये वाला सूत्र काम करता है। तो पदों की संख्या जब वाला सूत्र ये काम करता है तो n/2, n का मान कितना है, यहां पे पदों की संख्या कितनी है 12 है, तो 12/2 यानी छठवां पद। छठवां पद इसमें से देखो कौन सा है, छठवां पद इसमें से देखो कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 1.97 है, तो 1 पॉइंट कितना हो गया 97 प्लस है ना, n/2 प्लस 1वां यानी n/2 कितना है 6 प्लस 1 यानी 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद कितना है 2.01 है, और ये डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई 2 है, तो डिवाइड बाई कितना कर देंगे 2 कर देंगे। यहां से अगर इसको आगे की ओर हल करें तो 7 और 1 कितना होगा 8, 0 और 9 कितना होगा 9, और 2 और 1 कितना होगा 3, 3.98 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, 3.98 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। अगर इसका हम भाग करते हैं तो 3 का भाग इसमें 2 का भाग एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 1 हो गया, 0 है, दशमलव लगाएंगे तो आगे भी चला जाएगा, एक इसमें से बचा है, ये 19 हो गया, तो 2 9 कितना हो गया 18, 2 9 18, एक बचा 2 9 18, 1.99 इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी, 1.99 इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों हम इस तरह से क्या करेंगे, दिए गए सवालों में बहुलक ज्ञात कर लेंगे, माध्यिका ज्ञात कर लेंगे। बहुत प्यारा सा सूत्र है, दो चीज पदों से माध्यिका ज्ञात की जाती है, एक सम संख्या हो तब ये वाला सूत्र, एक विषम संख्या हो तब ये वाला सूत्र काम करता है। अब बस इन्हीं आधारों पर अब ये जो आपका प्रश्न संख्या 6वां और प्रश्न संख्या 7वां है ना, ये आपको HW में दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको किस में दिया जा रहा है, HW में दिया जा रहा है। इसमें कह रहा है 8 विद्यार्थियों का भार दिया गया है, इसमें इसका औसत भार, सभी भारों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, डिवाइड बाई उन भारों की संख्या कर देंगे। लगातार 5 वर्ष 7वां, लगातार 5 वर्ष में किसी स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या इतनी रही है, तो इन 5 वर्षों में स्कूल में औसतन कितने विद्यार्थी हैं, तो सभी विद्यार्थियों की संख्या डिवाइड बाई क्या कर देंगे 5 कर देंगे। तो इस तरह से आप 6वां 7वां होमवर्क में करके इसका आंसर जो होगा ना 6वां 7वां का, उसका आंसर कहां करेंगे, इन द कमेंट बॉक्स, इन द कमेंट बॉक्स, इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके आप क्या करोगे बताओगे। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आपके प्रश्न सवाल बताएं। अब अगर ऐसा सवाल परीक्षा में आ जाए तब कैसे करें सर, तो ऐसे सवाल के लिए जैसे प्रश्नावली 2 का ये पहला सवाल है, कहता है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब ये आंकड़े आपको वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं, अब इनका आपको माध्य ज्ञात करना है, तो अगर इनके वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का अगर मैं आपको फार्मूला बताऊं तो ये होता है सिग्मा x इंटू एफ, सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई या सिग्मा एक्स इंटू एफ और डिवाइड बाई सिग्मा एफ, ये आपका होता है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। अब सर इसमें हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, बताओ इसको डीप में कि ये है क्या चीज, तो आइए बताते हैं। सबसे पहले इसमें एक टेबल बनाना पड़ेगा हमें, जिसमें से आपको x का मान लिखना पड़ेगा, x आई इनिशियल भी इसको कह देते हैं और f आई भी कह देते हैं। यहां पे अगर इसको i जोड़ दें तो ये आपका x आई f आई और ये f आई हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं या x f भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक आंकड़ा आपका x आई का रहेगा, एक आंकड़ा आपका f का रहेगा और एक में x इंटू एफ है, तो एक आंकड़ा जो है ना वह आपका रहेगा x आई इंटू एफ आई का। और सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी सभी x इंटू एफ का जोड़ और सभी f का जोड़। आइए देखते हैं क्या होगा। x आई क्या चीज है, बहुत ध्यान से समझिएगा x आई को। x आई देखिए क्या चीज है, ये जो आपका अंतराल दिया है
इन अंतरालों को जैसे 15 और 25 है, इन दोनों को जोड़ोगे और जोड़ करके 2 का भाग लगा दोगे। जैसे 15 और 25 कितना हो जाएगा 40, 40 में 2 का भाग लगेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो पहला इसका x कितना दिया है 20, तो पहला इसका x कितना हो गया आपका 20 हो गया। दूसरा x कितना दिया है 25 और 35, तो 25 और 35 कितना होगा 3 2 5 और 1 6 यानी कि 60, 60 में 10 का 2 का भाग लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 30। इसी प्रकार से 30 के बाद 10 10 का अंतराल है ना, तो इसके बाद कितना आ जाएगा 40, इसका कितना हो जाएगा 40, इसका 50 60 70 80, 80 तक हमको क्या करना है जाना है। तो 40 50 और उसके बाद आएगा आपका 60, फिर आएगा आपका कितना 70, फिर आएगा आपका कितना 80। तो इस तरह से हमें 80 तक टोटल क्या करना है जाना है। इस तरह से एक प्यारा सा टेबल हम क्या करेंगे बना लेंगे इस तरह से। अब उम्मीद करते हैं कि ये x की वैल्यू क्या चीज है ये आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से एक छोटा सा टेबल परीक्षा के अंतर्गत बनाएंगे। f क्या है, f का मान ये जो दिया हुआ है ये f है आपका, जैसे 6 है 11 है 7 है और एक 4 है और फिर से 4 है फिर से 2 है फिर से 1 है। एक लाइन इसके अंतिम में बनाएंगे ग्रैंड टोटल का, एक लाइन इसके अंतिम में बनाएंगे किसका ग्रैंड टोटल का। फ्रेम में कट रहा है क्या जी, फ्रेम में तो कट जा रहा है सर, कोई बात नहीं सर, फ्रेम में कट जा रहा है तो कोई बात नहीं, छोटा सा लाइन बनाते हैं। आया फ्रेम में, थोड़ा सा इस चीज को हम और नीचे कर देते हैं, इस तरह से आ गया हमारा। अब यहां पर हम क्या करेंगे देखिएगा, ये है x इंटू एफ, तो x का मान है 20 और f का मान है 6, इसमें इसका गुणा होगा तो 20 छक्का कितना हो जाएगा 120, 11 में इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 330, 40 में 7 का गुणा हो जाएगा तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 280, 50 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 50 चौका कितना होगा आपका 200, 60 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 240, 70 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 140, 80 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 80। अब यहां से देखिए जो आपका इसके अंतर्गत जो आपका सिग्मा एफ आएगा ना, वह इस एफ आई की सारी वैल्यू क्या कहलाई जाएगी आपकी सिग्मा एफ कहलाएगी। तो इसको जोड़ो, 6 11 और 6 कितना होता है 11 6 17, 17 और 7 कितना होगा आपका 24, 24 और 4 28, 28 4 32, 32 और 2 32 और 2 34, 34 और 1 कितना हो गया ये 35। तो सिग्मा एफ का जो मान आया वह कितना आया आपका 35 आया। और यदि इसको सिग्मा एक्स इंटू एफ हमें कैसे मिलेगा, तो यहां से सिग्मा x इंटू एफ हमें कैसे मिलेगा, जब इन सबको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ के देखते हैं 0 0 0 0 0 0 0, तो ये कितना आ गया आपका 0। यहां से देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 3 2 5, 5 और 8, 8 5 कितना हो जाएगा आपका 13, 8 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 8 कितना हो जाएगा आपका 29, 29 की 9 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 3, 9 3 आपका कितना हो जाएगा 12, 12 और 1 हो जाएगा 13। तो ये आ गया 1390 किसकी वैल्यू सिग्मा x इंटू एफ की वैल्यू। तो सिग्मा x इंटू एफ की वैल्यू कितनी आ गई 1390। अब हमें इसका समांतर माध्य यानी x बार ज्ञात करना है। x बार बराबर आपका होता है सिग्मा x इंटू एफ डिवाइड बाई सिग्मा एफ होता है। तो x इंटू एफ का मान कितना है, ये आपका है 1390 और ये डिवाइड बाई कितना है आपका 35 है। इसका भाग लगाएंगे जब 35 का तो 35 दूना 70 और 35 यानी 105 कितना जाएगा 3 बार जाएगा 105, यहाँ पे 39 है ना, तो इसमें से 5 निकलेगा तो आपका कितना बच जाएगा 34 बचेगा, 340 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 340 हो जाएगा। अब 340 35 दहाई में कितना होता है आपका 350, तो ये कितना हो जाएगा 315, कितना होगा 315, 15 में 35 जोड़ देंगे तो 5 20 30 20 50, हाँ 315 होगा। तो यहाँ पे कितनी बार गया आपका 9 बार गया, तो ये हो गया 9। अब जाएगा दशमलव, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कितना बचा आपका 10 में से 5 गया तो 5 और 3 ये 25 बचा। अब एक जीरो यहाँ पे और बढ़ाएंगे,
एक जीरो और क्या कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे, एक जीरो और इसमें, तो एक जीरो और इसमें बढ़ा देंगे ना, तो आपका कितनी बार चला जाएगा, 35, 7, 3 सते 21, 7 बार ले जाके देखो तो 7 पचे कितना हो जाएगा आपका 35, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, 45, 5 उतरा तो 7 बार चला जाएगा, यहां से 0 जाएगा, 1 बार चला जाएगा, तो लगभग ये आपका हो जाएगा समांतर माध्य, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम प्रश्न संख्या 1 को हल कर सकते हैं। बड़े प्यारे तरीके से यहाँ पे हम इस टेबल को बनाएंगे। इस टेबल के अंतर्गत x कैसे निकालते हैं ये हमने बताया कि जो आपका अंतराल दिया है दोनों को जोड़ेंगे बटा 2 कर देंगे, जो आएगा वह वैल्यू x का मान हो जाएगा। तो ऐसे सारे x को निकाल लेंगे। f का वैल्यू जो भी राज्यों की संख्या या जो कुछ भी यहाँ पे दिया है वह राज्यों की संख्या हो जाएगी। तो यानी कि यह लगभग कितना, ये किसमें दिया है, शिक्षकों की संख्या प्रतिशत में दिया है ना, तो ये इतने प्रतिशत यानी कि 39.7 है, यानी लगभग का चिन्ह मैथ के अंतर्गत ऐसे बनाया जाता है ना, तो लगभग 40% महिलाओं की संख्या आ रही है। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, महिला शिक्षकों की संख्या, इसमें से आपको लास्ट में बोला है कि इस तालिका के आधार पर महिला शिक्षकों के बारे में 5 निष्कर्ष लिखिए। 5 निष्कर्ष आपको क्या करना है, लिखना है। और ये जो तालिका दी है इस तालिका के आधार पर महिला शिक्षकों के बारे में 5 निष्कर्ष लिखना है। आइए आपको बताते हैं। यह देखिए एक तार्किक प्रश्न है, तार्किक प्रश्न यानी इसमें से आपको सोच करके उत्तर देना है। यह आपके तार्किक क्षमता को बढ़ावा देती है, किस प्रकार से आप सोचते हो। जैसे पहली चीज आपने औसत निकाला कि इसका औसत लगभग कितना है, 40% है। तो टोटल महिला शिक्षकों की संख्याओं का औसत मेरे साथ लिखिए कि कुल महिला शिक्षकों की संख्या का जो औसत है वह कितना है, वह आपका लगभग 40%। वह क्या है, लगभग 40% है। मेरे साथ लिखिए। दूसरे नंबर में आप देखो कि जो आपकी सबसे अधिक राज्य है वह किस प्रतिशत की आयु वर्ग में है। तो सबसे अधिक राज्य किसमें है, ये 11 वाले में है। सबसे अधिक राज्य किस वर्ग में है, तो 25 से 35% वाले आयु वर्ग में है। तो सब ये जो है आपका सबसे अधिक राज्य 25 से 35% आयु वर्ग में है। सबसे अधिक राज्य जो है 11 राज्य इसमें सबसे अधिक है ना, जो कि 25 से 35% में दिया है, तो 25 से 35% आयु वर्ग में है। तीसरा, सबसे अधिक हमने लिखा तो सबसे कम ही देखना चाहिए। सबसे कम किसमें है, 75 से 85। तो यहां लिखेंगे कि सबसे कम राज्य किसमें है, 75 से 85% आयु वर्ग में है। 85% आयु वर्ग में है। अब देखिए चौथी सबसे बड़ी बात आप देख रहे हो कि 15 से लेकर के 35 तक, 15 से लेकर 35 तक प्रतिशत तक के जो आयु वर्ग है उसमें शिक्षकों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी ज्यादा आ रही है। और 45 से आगे अगर बढ़ेंगे तो शिक्षकों की संख्या घटती हुई नजर आ रही है ना। तो यहां पे लिखेंगे कि आयु वर्ग कितना, 15 से 35% तक शिक्षकों की संख्या, महिला शिक्षकों की संख्या क्या है, अधिक है। 15 से 35% तक के राज्यों तो आयु वर्ग की जो शिक्षकें हैं उनकी संख्या क्या है, अधिक देखने को मिल रही है। लेकिन 45% से अधिक वाले में जाएं तो यहां 5वां लिखेंगे कि आयु वर्ग कितना, 45 से अधिक में महिला शिक्षकों की संख्या क्या है, कम है। महिला शिक्षकों की संख्या क्या है, कम है। तो एक मस्त सा ये तार्किक प्रश्न था जिसमें से 5 बातें ये निकल करके क्या होती हैं, आती हैं। इस तरह से आप प्रश्न संख्या 1 को कहता है एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में बहुत से गेंदबाजों द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या के आंकड़े तालिका में दिए गए हैं। इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं
ऐसे तो बहुलक ज्ञात करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको वर्गीकृत आंकड़ों से अगर ज्ञात करना हो बहुलक, अगर आपको क्या ज्ञात करना हो, बहुलक ज्ञात करना हो, तो इसका एक सूत्र होता है। वह सूत्र क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। वह सूत्र होता है कैपिटल एल प्लस ये होता है आपका F1 माइनस का F0 डिवाइड बाई ये होता है 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 माइनस का क्या होता है F2 और इनटू में होता है H। अब कहोगे कि सर इतना सारा इसमें होता है, कौन चीज क्या क्या है, ये मेरे को थोड़ा सा बता दो सर। तो यहां पे जो L है ना, यह है बहुलक वर्ग की, L जो है थोड़ा सा और इधर लिखते हैं ताकि एक लाइन में आ जाए। जो आपका L है वह बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, बहुलक वर्ग की क्या है, निम्न सीमा। ध्यान से देखिएगा, अभी सब मैं समझा दूंगा। निम्न सीमा है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। और जो आपका F1 है ना, F1 आपकी बहुलक वर्ग की बारंबारता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की क्या है, बारंबारता है। और जो आपका F0 है वह बहुलक वर्ग के ठीक पहले, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की क्या है, बारंबारता, सबसे ठीक पहले की क्या है, बारंबारता। और जो आपका F2 है वह क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की क्या है, बारंबारता है। और एक बच रहा है H, तो H आपका क्या है, H आपका है वर्ग अंतराल की ऊंचाई, वर्ग अंतराल की क्या, H जो है वर्ग अंतराल की क्या है, ऊंचाई है या वर्ग अंतराल है। अब यहां पर हमें यह देखना है, सबसे पहले ये जो आंकड़े दिए गए हैं वो आंकड़ों में सबसे अधिक जो आपका ये नीचे वाला दिया हुआ है ना, इसको F कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है बारंबारता, F से डिनोट किया जाता है। तो यह इसकी क्या है, बारंबारता दी हुई है। अब इसमें हमें सबसे पहला चीज जो करना है वह करना है बहुलक वर्ग की पहचान। बहुलक वर्ग इसमें कौन सा है, क्योंकि सबसे अधिक गेंदबाज किसमें है, बहुलक वर्ग 100 से 150 विकेट लेने वाले हैं, तो सबसे अधिक गेंदबाज इसमें है, इसलिए इसका जो बहुलक वर्ग है इसको हम साइड में लिखते हैं, ये आपका सूत्र हो गया है, ठीक है। अब ये आपका बहुलक वर्ग जो है ना, बहुलक वर्ग, वह बहुलक वर्ग कौन सा है, बहुलक वर्ग है आपका 100 से 150 वाला, 100 से 150 वाला आपका क्या है, बहुलक वर्ग है। अब इसमें आपको बारी बारी से देखना है L का मान क्या है, तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है उसे हम कहते हैं L। तो बहुलक वर्ग ये है, इसको कहते हैं निम्न सीमा, इसको कहते हैं उच्च सीमा। तो इसकी निम्न सीमा कितनी है, 100, तो L का मान कितना है, 100। अगले क्रम में आपका है F1 कहते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग आपका ये वाला वर्ग है, ये वाला वर्ग आपका बहुलक वर्ग है, ये वाला वर्ग कौन सा वर्ग है, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है वह कितनी है, 16 है, तो इसकी बारंबारता हो गई 16। F0 जो है वह बहुलक वर्ग के ठीक पहले, तो बहुलक वर्ग ये है, इसके ठीक पहले ये वाला वर्ग है, इसकी बारंबारता कितनी है, 5 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5। F2 जो है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता है, तो जो F2 है ना, बहुलक वर्ग ये है, इसके ठीक बाद ये वाला वर्ग है, इसकी बारंबारता कितनी है, 12 है, तो जो आपका F2 है उसका मान कितना है, 12 है। H आपकी वर्ग की ऊंचाई है, वर्ग की ऊंचाई कितने का अंतर है, 0 से 50 में कितने का अंतर, 50 का, 50 से 100 में कितने का अंतर, 50 का, 200 से 250 में कितने का अंतर, 50 का। तो जो अंतर रहता है ना वर्ग अंतर, इसको हम क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल या वर्गांतर इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्गांतर। याद नहीं आ रहा था, इसको हम क्या कहते हैं, वर्ग अंतर कहते हैं। यानी वर्ग में अंतर कितने का है, तो 50 का अंतर है। अब सब कुछ हमें हमारे पास मिल गया, अब हम यहां से ज्ञात करेंगे क्या, बहुलक। अब बहुलक कैसे निकालेंगे, सूत्र आपके पास है L का मान कितना दिया है, 100 प्लस F1 का मान कितना है, 16 माइनस F0 का मान कितना है, 5, तो 16 माइनस 5 डिवाइड बाई
F1, तो 2F1 यानी कि F1 में 2 का गुणा, तो F1 यानी 16, 16 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा, माइनस का F0 तो माइनस का कितना हो जाएगा 5, और माइनस का F2 कितना हो जाएगा 12, और इनटू में कितना हो जाएगा आपका 50। बस इसी को हमें हल करना है, बहुलक निकल के आपका आ जाना है। तो 100 प्लस का 16 में से 5 निकलेगा तो कितना 11 बचेगा, और 32 में 12 निकलेगा 20 बचेगा, 12 में 5 निकलेगा कितना बचेगा 15 बचेगा, तो ये हो गया 11/15, और इनटू में कितना हो गया आपका 50, इनटू में कितना हो गया 50। यहां से इसको 5 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, और ये कितनी बार में जाएगा 10 बार में जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया आपका 100, और ये हो गया प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, फिर से बचेगा कितना 2 बचेगा, 2 में 3 छक 18, फिर से 2 बचेगा, 3 छक 18, 3.66 तक ले जाते हैं, और इनटू में कितना है आपका 10 है। 10 करेंगे तो दशमलव एक आगे और खिसक जाएगा, गुणा करते हैं तो आगे दशमलव बढ़ता है, भाग करते हैं तो दशमलव पीछे आता है, तो ये आपका हो जाएगा 100 प्लस का 36.6, यानी कि ये हो जाएगा 136.6, यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा बहुलक। 136.6 इसका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा, 136.6, यही इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम दिए गए सवालों का बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। अब बहुलक का ये जो सूत्र है ना, ये सूत्र आप एकदम बिल्कुल अच्छे तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा। ये सूत्र जो है आपका दिया हुआ, ये अच्छे तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि बहुलक से एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल मिलना ही मिलना है। तो इस सूत्र को कंठस्थ कर लेंगे, और इस सूत्रों में कौन क्या क्या चीज है, देखिए कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। एल फार लो होता है, लो फार निम्न सीमा, लो फार क्या है लो वाली सीमा यानी कम वाली सीमा, तो कम वाली सीमा इस वर्ग का कितना है 16। सबसे पहले बहुलक वर्ग पहचानना है, बहुलक वर्ग पहचानना बहुत आसान है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही आपका वर्ग कौन सा है बहुलक वर्ग, तो इसकी बारंबारता सबसे अधिक थी, ये हुआ बहुलक वर्ग। F1 यानी बहुलक F बारंबारता, तो F1 है अगर, तो बहुलक वर्ग की ही बारंबारता 0 है, यानी 1 से पहले आता है तो इसके पहले की बारंबारता, 2 1 के बाद आता है तो 2 का मतलब उसके बाद वाली बारंबारता, बस। और H क्या है वर्ग अंतर, यानी वर्ग में कितने का अंतर दिया गया है। तो इस तरह से आप क्या कर लेंगे, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कर लेंगे। अब इसमें कह रहा है कि इस तालिका के बारे में 5 निष्कर्ष दीजिए। एक बहुलक का सवाल मैं और लगाऊंगा, फिर से आपके चाहे उदाहरण में दिया हो या आपके प्रश्नावली में दिया हो, फिर आगे आपको माध्य को मैं समझाऊंगा। इसमें से आपको 5 निष्कर्ष निकालना है। तो 5 निष्कर्ष कैसे निकालेंगे आप, पहला निष्कर्ष ध्यान से देखिएगा और लिखते जाइएगा। देखिए गेंदबाजों की संख्या कितनी है 16, यानी 16 गेंदबाजों ने कितने विकेट लिए 100 से 150 विकेट लिए। 16 गेंदबाजों ने सबसे अधिक गेंदबाज कितने विकेट लिए 100 से 150, 16 मत लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा कि सबसे अधिक गेंदबाज 100 से 150 विकेट लेते हैं। अब अगले क्रम में यदि हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट देखिए 150 से 200 विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं वह दूसरे स्थान पर हैं। 150 सबसे अधिक गेंदबाज किसमें है 100 से 150 विकेट लेने वाले हैं, और 150 से 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज जो हैं दूसरे स्थान पर हैं। सबसे कम विकेट लेने वाले सबसे कम गेंदबाज कितने विकेट लेते हैं 150 से 300 विकेट लेते हैं। सबसे कम गेंदबाज जो हैं, गेंदबाजों की संख्या सबसे कम, यानी कि 150 से 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की संख्या सबसे कम है। 100 आप लिख सकते हो कि अधिकांश गेंदबाज इसमें देख रहे हैं ना मध्यम प्रदर्शन करते हैं। अधिकांश गेंदबाज जो है मध्यम इसमें क्या कर रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, और 0 से 50 विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं वह थोड़े से हैं, यानी कि 4 है केवल उनकी संख्या, यानी कि थोड़े से हैं। तो इस प्रकार से आप इसके 5 पॉइंट क्या कर सकते हो लिख सकते हो। आइए अब चलते हैं इसका एक सवाल बहुलक पर मैं आपको और कराता हूं। उदाहरण 10 की तालिका में, उदाहरण 10 में एक ये तालिका दी हुई है, कह रहा है कि उदाहरण 10 की तालिका में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा इतनी है, वर्ग की बारंबारता इतनी है। तो आपको क्या करना है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले देखते हैं, इसमें हम लिखेंगे बहुलक वर्ग। तो इसमें सबसे पहले हम ज्ञात
जो करेंगे वह क्या ज्ञात करेंगे, बहुलक वर्ग। हमने आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना बताया, बहुलक वर्ग। सबसे अधिक देखिए यहां पे वजन दिया हुआ है किग्रा में और ये बच्चों की संख्या दिया है नीचे की ओर, यानी बारंबारता आपका यह है, जो संख्या दिया रहेगा ना वो बारंबारता रहेगी, सिंपल सी बात है। सबसे अधिक संख्या बच्चों की किसमें है, इसमें, यानी बहुलक वर्ग इसका कौन सा हुआ 40 से 50, तो बहुलक वर्ग इसका कौन सा हुआ 40 से 50। अगर इसमें देखा जाए तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा कौन सी है 40, उच्च सीमा कौन सी है 50, तो हमें निम्न सीमा से मतलब है जो कि कितना है 50, सॉरी 40, निम्न सीमा कितनी है 40। दूसरा आपका क्या होता है F1, तो अगर F1 देखा जाए तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है 29 है, और बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता देखी जाए तो कितनी है 11 है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता देखी जाए तो कितनी है 6 है, और वर्ग का अंतर कितना है 40 से 50, यानी वर्ग का अंतर कितना है 10 है। यहां से अगर आपको ज्ञात करना हो बहुलक, तो बहुलक इसका कैसे ज्ञात करेंगे, L का मान कितना है 40 है, तो ये आपका हो गया 40 प्लस F1 माइनस का F0, तो F1 का मान कितना है 29 माइनस का F0 कितना है 11 डिवाइड बाई 2F1, 29 दुना कितना होगा, 29 दुना कितना होगा 58 माइनस F0 कितना होगा 11, F2 कितना होगा 16 16 नहीं 6, और इनटू में कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। यहां से इसको हल किया जाए तो ये है आपका 40 प्लस 29 में से 11 निकलेगा तो यहां पे 8 बचेगा और यहां पे 1 बचेगा, कितना बचेगा 18 डिवाइड बाय यहां पे देखा जाए तो 58 में से 11 निकलेगा तो कितना बचेगा 47 में से 6 निकलेगा तो कितना बचेगा 41 बचेगा 41, यानी कि सीधे से 11 और 6 17 निकल जाएगा इसमें से, तो कितना बचेगा आपका 41 बचेगा, 41 बचेगा, और इनटू में कितना हो जाएगा आपका 10। अब इसमें आप क्या करोगे, करोगे भाग, क्या करोगे भाग करोगे। सबसे पहले इसको 180 बना लो, ऐसे भाग करने में दिक्कत जाएगी, कटेगा भी नहीं, तो इसको क्या बनाओगे 180 बना लो, तो ये 40 प्लस का 10 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 180 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 41। अब यहां से देखा जाए तो ये तो आपका 40 है ही, प्लस का इसमें जब भाग लगाया जाएगा तो ये कितनी बार जाएगा 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 बार चला जाएगा भाग, 4 चौका 16, यानी 160 4 64, 164 हो जाएगा, तो यहां से कितना बचेगा 16, फिर से कितना बचेगा 160 ना, तो 6 चौक दशमलव जाएगा, एक सेकंड, 4 चौका 16, 164 हो गया, तो यहां पे कितना बचा आपका 14 बचा, 16 बचा, तो 16 में दशमलव जब लगा दिए तो 160 हो जाएगा, 160 में फिर से कितनी बार ये चला जाएगा आपका 4 चौका 16, 3 बार जाएगा 160 में, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और ये 3 123 हो जाएगा, 160 में 23 निकलेगा तो कितना 37 होगा, 37 370 हो जाएगा, यानी कि ये 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 अठे 32, 4 नवा 36, 9 बार चला जाएगा ये लगभग, तो 4.939 हो जाएगा, यानी इसको हम कह सकते हैं 44.39 इसका क्या हो जाएगा, 44.39 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो, और ये चूंकि ये क्या है वजन है ना, तो ये आपका किस में रहेगा, वजन है, तो इसलिए यह रहेगा आपका केजी में, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप बहुलक के सवाल को हल कर सकते हो। देखो बहुलक और माध्य, बहुलक और माध्य, समांतर माध्य वर्ग अंतराल वाला हमने बताया ही, बहुलक हमने 2 सवाल आपको बहुलक के करा दिए, अब 2 सवाल आइए आपके समांतर माध्य का करा दूं, ताकि समांतर माध्य का जो आपका डाउट है, जो किसी प्रकार का आपका जो सवाल बनता है वह पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। शहरों की अगले क्रम में दर प्रतिशत के आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, और इसके 3 निष्कर्ष भी आपको क्या करना है बताना है। माध्य ज्ञात करने के लिए हमने सिंपल सा सूत्र आपको लिखा था, समांतर माध्य, माध्य और समांतर माध्य एक ही चीज होता है, तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमने आपको एक सूत्र बताया था जिसे हम x बार से डिनोट करते हैं, जो कि आपका होता है सिग्मा x इंटू एफ डिवाइड बाई सिग्मा एफ, ये आपका होता है समांतर माध्य का फार्मूला। इस पे आप लोगों ने एक सवाल किया भी, सवाल नंबर 1। आइए इसमें एक और भी सवाल मैं यहां पे बताता हूं। जैसे आपका ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वर्ग अंतराल,
तो ये आपका वर्ग अंतराल है, प्लस आपका क्या है यहाँ पे बारंबारता यानी f का मान दिया हुआ है। वर्ग अंतराल को ही हम क्या कहते हैं, x कहते हैं। वर्ग अंतर इसको हम कहते हैं, वर्ग अंतराल नहीं वर्गांतर। तो वर्गांतर दिया हुआ है और आपका बारंबारता दिया हुआ है जिसे हम f से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आपको एक निकालना है, क्या यहाँ पे निकालना है आपको x इंटू एफ। यहाँ पे क्या निकालना है, x इंटू एफ निकालना है। तो यहां से वर्गांतर देखिए क्या है, 45 और 55 को जोड़ेंगे तो 50 और 50 कितना हो जाएगा 100 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 50 और f का मान यहाँ पे कितना है 30 है और 10 का अंतर है तो 50 के बाद ये कितना आएगा 60 और इसका मान हो जाएगा 10 और फिर 60 के बाद क्या आएगा आपका 70, इसका मान हो जाएगा 11 और फिर 70 के बाद आएगा 80, इसका मान हो जाएगा 8, 80 के बाद फिर आएगा 90, इसका मान हो जाएगा 3। इस तरह से हमारी सारणी क्या होती है, बन जाती है। इस तरह से हमारी सारणी क्या होती है, बन जाती है। अब इस सारणी में आइए हम मान को क्या करते हैं, बारी बारी से सबके मान को ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके अलावा हमें क्या चाहिए, इसके अलावा हमें ये चाहिए कि यहाँ पे हमें चाहिए सिग्मा एफ की वैल्यू और यहाँ पे हमें चाहिए सिग्मा एक्स इंटू एफ की वैल्यू। आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले x इंटू एफ अगर करेंगे तो 50 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा 150, 60 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 600, 70 में 11 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 770, 80 में 8 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 640 और 90 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 270। अब इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है। इसको पहले जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 और 3 13, 13 और 1 14, 10 24, 24 और 8 24, 8 कितना हो जाएगा आपका 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा आपका 35। तो इसका मान कितना आ गया आपका 35, यानी यहां से सिग्मा आपका f की वैल्यू कितनी आ गई 35 आ गई। और अगले क्रम में इसको अगर जोड़ते हैं तो ये 0 0 0 कितना आया 0, फिर 5 7 5 कितना होता है आपका 12, 7 5 12, 12 4 16, 16 और 7, 16 और 7 कितना होगा आपका 23, 16 और 7 कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। तो 23 की हासिल 2, 2 और 1 3, 6 3 9, 9 और 7 16, 16 और 6, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 22 2 कितना हो जाएगा 24। तो ये आ गया 2430, यानी सिग्मा x इंटू एफ का मान कितना आ गया 2430। अब आपको x बार अगर ज्ञात करना है तो इसका मान होता है सिग्मा x इंटू एफ डिवाइड बाई समेशन f। इसका मान कितना है 2430 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 35। तो इसको हल करेंगे, 35 का भाग कर लेंगे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि 35 का भाग आप लोगों से क्या होगा, हो जाएगा। तो 2430 में 35 का भाग जब आप लोग लगाएंगे ना तो 69.43 आएगा। कितना आएगा 69.43। अब ये है क्या चीज, ये है साक्षरता दर। तो साक्षरता दर आपकी इतनी प्रतिशत आ रही है, यही आपका औसत साक्षरता दर कितनी हो जाएगी 69.43%। अब इसकी हो जाएगी साक्षरता दर। अब इसमें 3 निष्कर्ष आपको बताना है। तो सबसे पहला निष्कर्ष तो आपका यही हो जाएगा कि जो औसत साक्षरता दर है, शहरों का औसत साक्षरता दर वह 69.43% है। दूसरी बात कि सबसे अधिक शहरों की सबसे अधिक साक्षरता दर 65 से 75% है। तीसरा क्या हो जाएगा, सबसे कम साक्षरता दर 45 से 55% है। सबसे कम साक्षरता दर जो है 45 से 55% है। अब कहोगे कि सर 3 इसमें भी है तो इसको क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहां पे सबसे अधिक साक्षरता दर की प्रतिशतता हो जा रही है ना, इसलिए सबसे कम शहरों की जो साक्षरता दर है 45 से कितना है 55% है। तो ये तीनों पॉइंट आप इसके क्या करोगे, लिख लोगे। आइए एक प्रश्न चौथा इस पर और है समांतर माध्य पर, उसको भी बताते हैं, फिर चलेंगे आपको माध्य का। प्रश्न संख्या 4 को, तीसरा तो हमने वो कर लिया। तो प्रश्न संख्या चौथा कहता है कि किसी अस्पताल में 1 साल में भर्ती हुए मरीजों के आंकड़े निम्नलिखित हैं, इनका माध्य ज्ञात कीजिए और इस तालिका के 3 निष्कर्ष भी ज्ञात कीजिए। बताइए, ये आपका दिया हुआ है। हमने आपको सबसे पहले वर्गांतर लिखना बताया। ये देखिए 5 और 15 20 हो जाएगा, 20 का आधा कितना होता है 10, 15 और 25 कितना हो जाएगा 10 10 का अंतराल है, 10 10 बढ़ते जाओ बस। तो ये 20 और ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60 और ये कितना हो जाएगा आपका 70।
यहां से बारंबारता देखी जाए तो बारंबारता 6 है, 11 है, 21 है और 23 है और 14 है और कितना है 5 है। 14 है और कितना है 5 है। यहां से हमको चाहिए, ये 70 नहीं होगा, यहां से चाहिए हमको सिग्मा एफ की वैल्यू और हमें चाहिए सिग्मा एक्स इंटू एफ की वैल्यू, ये एक्स इंटू एफ है। 10 में 6 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 60। 11 में 20 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 220। 30 में 21 का मल्टीप्लाई होगा तो 21 तिया कितना होता है आपका 63, तो 630 हो जाएगा। 23 में 40 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 चौका 8 और 3 चौका 12, 8 80 10 90 92 कितना हो जाएगा 920 हो जाएगा। 50 में 14 का मल्टीप्लाई होगा तो 14 पंचे 70 700 हो जाएगा। 60 पंचे 6 पंचे 30 यानी कि ये हो जाएगा 300। अगर इसको सबको क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए तो 11 और सबसे पहले एक एक अंक जोड़ते हैं ना, तो इधर से देखिए 5 है 4 है, 5 4 9 3 12 9 3 12 1 13 1 14 और 14 और 6 कितना हो जाएगा आपका 20, हासिल 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7 और 1 8, ये कितना आ गया सिग्मा एफ की वैल्यू इसमें से कितनी आ गई आपकी 80 आ गई। अब सिग्मा एक्स इंटू एफ करते हैं तो कितना मिलता है, देखिए 0 0 0 0 0, 6 2 8 8 3 8 3 11 11 2 13 13 13 13 की 3 हासिल 1 2 1 3 3 6 3 9 9 9 18 18 और 7 18 और 7 कितना हो जाएगा आपका 25 25 और 3 कितना हो जाएगा आपका 25 और 3 कितना हो जाएगा आपका 25 3 हो जाएगा आपका 28, तो 2830 आ गया इसका मान 2830। पिछले बार भी 2830 ही आया था क्या, पिछले बार क्या 2830 ही आया था क्या, 2430 अच्छा आया था ना, तो ये अब की बार कितना आ गया आपका 2830 आ गया। अब 2830 में आपको यहां से x बार अगर आप निकालो ना तो ये होता है समेशन x इंटू एफ डिवाइड बाई सिग्मा एफ होता है। तो इसका मान कितना है आपका 2830 है, डिवाइड बाई कितना है आपका 80 है। एक शून्य से एक शून्य कट गया, अगर भाग लगाओ तो 8 त्रिक होता है 24, 4 बचा 3 हो गया 43 हो गया, 8 पंचे होता है 40, 3 बचा दशमलव उतरेगा 0 हो जाएगा 30, तो 8 त्रिक 24, 6 बचा 0 हो गया, 8 पंचे 40, 8 छह 48, 8 सते हो जाएगा 56, फिर से 4 बचेगा आपका, तो इतने ही पे छोड़ सकते हो आप इतना। ये क्या है वर्ष है ना, उम्र है वर्षों में, तो 35.37 वर्ष इसकी औसत आयु के मरीज जो है कितने आ जाएंगे आपके, उम्र 35 से 37 वर्ष वाले इतने वर्ष वाले मरीज क्या होंगे इसमें आ जाएंगे। अब अगर इसका आपको इसमें से 3 निष्कर्ष अगर आपको लिखना है इतने वर्ष के, यानी कि लगभग ये 5 से कम है, इसलिए इसको लगभग आप कितना मान लोगे, लगभग आप इसको 35 वर्ष मान लोगे, यानी 35 वर्ष के मरीज आपके आए हैं हॉस्पिटल में। औसत जो मरीजों की संख्या है वह औसत जो मरीज है वह 35 वर्ष के मरीज आए हैं। तो यहां पर अगर 3 निष्कर्ष आपको दिखाना है, तो 3 निष्कर्ष दिखाना है, तो अधिकतम मरीजों की संख्या देखिए कि कौन है 23, तो अधिकतम मरीजों की संख्या जो है 35 से 45 वर्ष के मरीजों की संख्या अधिकतम है। 35 से 45 वर्ष के मरीजों की संख्या अधिकतम है। न्यूनतम किसमें है 5, यानी 55 से 65 वर्ष के मरीजों की संख्या न्यूनतम है, और मरीजों की औसत संख्या, औसत आयु कितनी है 35 वर्ष, यानी मरीजों की औसत आयु कितनी है 35 वर्ष। 3 निष्कर्ष आपका कंप्लीट हो जाता है कि सबसे अधिकतम मरीज 35 से 45 वर्ष के हैं, सबसे न्यूनतम मरीज 55 से 65 वर्ष के हैं, और मरीजों की औसत आयु कितनी है 35 वर्ष है। इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 4 को बना सकते हो। अब आइए एक आपको माध्यिका वाला प्रश्न बताते हैं, और माध्यिका वाला प्रश्न आप विद्यार्थियों के प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या का जो सारणी दिया है आपका इस तरह से है। प्राप्तांक की माध्यिका ज्ञात कीजिए और इस तालिका के आंकड़ों के आधार पर 3 निष्कर्ष आपको बताना है। अगर हम बात करते हैं यहां माध्यिका की, अगर हम बात करते हैं किसकी, माध्यिका की, मीन की, तो माध्यिका का जो सूत्र होता है ना, वह सूत्र आपका होता है कितना, सबसे पहले तो L प्लस, फिर आपका होता है n/2 माइनस का CF, अभी सब कुछ बताएंगे क्या है, और डिवाइड बाई F इंटू में आपका होता है H। ये आपका प्यारा सा सूत्र है किसका, माध्यिका का।
अब इस सूत्र में कौन क्या क्या है इसकी जानकारी होना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर हम बात करें एल की, तो जैसा कि आप जानते हो माध्यिका वर्ग की क्या है, निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा को हम क्या कहते हैं, एल कहते हैं। और यदि हम बात करते हैं एन की, तो एन क्या है, एन आपका एन इज इक्वल टू है समेसन एफ। एन क्या है, समेसन एफ, यानी कि बारंबारता का योग, बारंबारता का योग, समेसन एफ यानी कि बारंबारता का योग। n/2 हो गया हमारा, n पता चल गया। सी एफ ये आपकी एक संचयी बारंबारता होती है, यानी कि माध्यिका, ध्यान से समझिएगा, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, ध्यान से समझिएगा, भी सारा कुछ समझाऊंगा। और एक बच जाता है आपका f, तो ये है आपकी माध्यिका वर्ग की ये है बारंबारता। माध्यिका वर्ग की क्या है, बारंबारता है। और बात करें h की, तो h आपका जैसा कि आप जानते हैं वर्गांतर है। क्या है, वर्गांतर। h क्या है, वर्गांतर है। अब यहां पर जो आपका सारणी दिया हुआ है, इस सारणी में सबसे पहले आपका जो वर्गांतर होगा, उस वर्गांतर को हम x कहेंगे, या वर्ग अंतराल, यहां पे वर्ग अंतराल ही लिखते हैं, वर्गांतर तो अलग हो जाएगा, वर्ग अंतराल को हम क्या कहेंगे, x कहेंगे। और जो आपका बारंबारता होगी, बारंबारता उसको हम क्या कहेंगे, f कहेंगे। अब एक आएगी इसमें आपकी संचयी बारंबारता। आइए एक टेबल इसमें भी हम क्या करते हैं, बनाते हैं, ज्यादा लंबा हो जाएगा उधर। संचयी बारंबारता, ये तीनों चीजें आइए हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं इस टेबल के हिसाब से। सबसे पहला अगर हम वर्गांतर लेते हैं, तो सबसे पहला वर्गांतर है 0 से 10, जिसकी बारंबारता कितनी है, 1 है, जिसकी बारंबारता कितनी है, 1 है। फिर क्या है 10 से 20, जिसकी बारंबारता कितनी है, 12 है। फिर 20 से कितनी है, 30, 20 से 30, जिसकी बारंबारता कितनी है, 24 है। फिर 30 से 40 है, 30 से कितना है, 40, 30 से 40 की बारंबारता कितनी है, 32 है। फिर आपका 40 से क्या है, 50 है, और 40 से 50 की बारंबारता कितनी है, 10 है। और फिर 50 से कितना है, 60 है। तो 50 से 60 की बारंबारता 5 है। 50 से कितना है, 60 है, जिसकी बारंबारता 5 है। अब संचयी बारंबारता क्या होती है, देखिए इसको आप आगे जोड़ते चले जाओगे, वही इसकी संचयी बारंबारता। जैसे इसकी संचयी बारंबारता 1, पहले की वही संचयी बारंबारता होती है। दूसरे की 1 में 12 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 13, तो इसकी संचयी बारंबारता 13। इसमें 13 में 24 को जोड़ोगे, यानी जो आएगा उसको यहां जोड़ोगे, तो 13 में 24 को जोड़ोगे तो 4 3 कितना, 7 2 1 3 कितना होगा, 37। फिर 37 में 32 को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। 69 में 10 को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। 79 में 5 को जोड़ोगे तो 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। यानी कि आपका यहां से इसको भी अगर देखा जाए ना, तो यहां से सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, 84 आ रही है। इन सबको जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 84 आएगा। तो यहां से अगर हम n का मान देखें, तो n का मान होता है सिग्मा f। तो यहां से अगर n/2 करें तो n/2 कितना हो जाएगा, 84/2, यानी कि हो जाएगा 42। अब देखेंगे हम कि ये जो 42 है ना, यह संचयी बारंबारता की किस रो में आता है। जिस रो में ये 42 आएगा वही रो कही जाएगी माध्यिका वर्ग। वही रो क्या कही जाएगी, माध्यिका वर्ग कही जाएगी। ध्यान से समझिएगा फिर से एक बार। सबसे पहले f जो दिया रहेगा, उस f को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद जो f समय सिग्मा f आएगा, उसी का नाम क्या है, n है। और n/2 करेंगे तो n/2 करने पर जितना आएगा उसको देखेंगे कि जो आ रहा है वह संचयी बारंबारता के किस टेबल के अंतर्गत आता है, वही वर्ग हो जाएगा माध्यिका वर्ग। जैसे यहां पे आया 42, 37 के अंदर तो 42 आएगा नहीं, 37 से अधिक है और 69 से कम है, तो ये 69 वाला वर्ग जो है ना, 69 वाला वर्ग, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया माध्यिका वर्ग। ये क्या हो गया आपका, माध्यिका
माध्यिका वर्ग हो गया। अब यहां से हमें चलना है, माध्यिका का सूत्र लेना है। माध्यिका बराबर आपका होता है माध्यिका, सबसे पहले इसका नाम हम अलग अलग चीजों का मान लिख लेते हैं। जैसे हमें क्या चाहिए, L, तो L है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग आपका ये रहा, इसकी निम्न सीमा कितनी है, 30 है, तो L का मान कितना है, 30 है। उसके बाद N है, तो N/2 का मान चाहिए, जो कि कितना आया आपका 42 आया। N/2 का मान कितना आया, 42 आया। फिर हमको क्या चाहिए, CF। CF क्या है आपका, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग ये है, इसके ठीक पहले की संचयी बारंबारता कौन है, ये है। तो CF का मान कितना है, 37 है। F का मान क्या है, F माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो इसकी बारंबारता कितनी है, 32 है। और H का मान वर्गांतर कितने का है, 10 का अंतर आपको दिख रहा है, तो वर्गांतर कितने का है, 10 का है। अब यहां से आपको अगर ज्ञात करना हो माध्यिका, तो यहां से माध्यिका ज्ञात करते हैं। आइए, माध्यिका बस हमें क्या करना है, सूत्र के ऊपर मान रख देना है। जैसे L है, L का मान कितना है, 30 है, तो ये हो जाएगा 30 प्लस N/2 का मान कितना है, 42, तो ये हो जाएगा 42 माइनस का CF। CF का मान कितना है, 37 है, डिवाइड बाई F। F का मान कितना है, 32 है, इंटू में कितना हो जाएगा, 10। यहां से माध्यिका ज्ञात करेंगे, मीन का वैल्यू ज्ञात करेंगे, m का वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 30 प्लस का, इसमें से 42 में से 37 निकलेगा, तो कितना 5 बचेगा, 5 बटे कितना हो जाएगा, 32, और इंटू में 10। अगर देखा जाए, काट दें इसको, तो ये 5 बार में जाएगा, और ये कितनी बार में जाएगा, 16 बार में। तो यहां से इसको देखें तो 30 प्लस ये 5 बचे 25 हो जाएगा, 25 बटे कितना हो जाएगा, 16। अगर इसका मान ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 30 प्लस 1, 16 एकम 16 दशमलव 9 बचेगा, 90 हो जाएगा, 16 पंचे 80, 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80, 10 बचेगा, 100 हो जाएगा, 16 पंचे 80, 16 6 बार चला जाएगा, यानी लगभग 1.5, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि इसकी जो मीन की वैल्यू आ रही है, यह 31.5 के लगभग आ रही है, 31.5 के लगभग आ रही है, या यानी कि ये आपके अंक हैं, 31.5 अंक यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, माध्यिका को निकाल सकते हो। अब एक सवाल मैं खुद से लेकर के एक सवाल आपको बताऊंगा, और खुद से एक सवाल बना करके आपको HW में दूंगा, आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब इसमें से 3 निष्कर्ष निकालना है। तो देखिए, इसकी मीन वैल्यू कितनी आ रही है, मीन वैल्यू आ रही है 31.5 अंक, यानी अधिकतर विद्यार्थियों ने 31.5 अंक क्या किए, हासिल किए। दूसरा पॉइंट क्या लिख दोगे, सबसे अधिक विद्यार्थियों की संख्या किसमें है, इसमें, यानी सबसे अधिक विद्यार्थी 30 से 40 अंक पाए, सबसे कम विद्यार्थी 0 से 10 अंक पाए। इसे आपका 3 निष्कर्ष इसका आपका कंप्लीट होता है। लीजिए स्क्रीनशॉट, एक सवाल लेते हैं खुद से और उसको फिर से बना करके आपको दिखा लीजिएगा। एक आपको ये एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा हुआ है, एग्जांपल के लिए एक सवाल लिया है, ताकि जो भी आपका कंफ्यूजन है वह पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सबसे पहले वर्ग अंतराल जो है 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, और 30 से 40 है, और 40 से 50 है, और 50 से 60 है। जो इसकी बारंबारता f का वैल्यू है 5 है, 9 है, 15 है, 20 है, 7 है, और 4 है। इस तरह से दिया हुआ है। संचयी बारंबारता निकालने का बस हमने तरीका बताया कि एक को यहां लिखो और इसके बाद इसको जोड़ते जाओ, ऐसे 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 ऐसे। तो 5 में 9 जुड़ेगा तो 9 5 कितना हो जाएगा, 14, 14 में 15 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 29, 29 में 20 जुड़ेगा तो हो जाएगा 49, 49 में 7 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 56, 56 में 4 जुड़ेगा तो हो जाएगा 60। यानी कि जो सिग्मा f की वैल्यू है वह कितनी आ गई, आपकी 60 आ गई। सिग्मा f की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। अब अगर n बराबर आपका सिग्मा f है तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा f/2। सिग्मा f का मान कितना है, 60, तो 60/2 यानी कि कितना आ गया, 30। अब हमको यह देखना है कि 30 किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है। तो यहां देखिए 29 से ज्यादा है, तो ये 49 वाला वर्ग में आपकी ये रहेगी माध्यिका वर्ग, ये रहेगा आपका माध्यिका वर्ग। तो इसमें अगर L का मान देखा जाए तो इस माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 30 है। इस माध्यिका वर्ग की अगर हम n का मान देखा जाए तो n का मान तो आपका n बराबर कितना है, आपका
कितना है n/2 बराबर कितना है 30 है। और अगर CF देखा जाए तो माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता कितनी है 29 है। और यदि F देखा जाए तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है 20 है। जो वर्गांतर है वह कितने का है 10 का है। तो यहां से अगर हम मीन निकालें, माध्यिका निकालें तो L का मान कितना है 30। तो ये हो गया 30 प्लस n/2 का भी मान 30 है, माइनस का CF का मान कितना है 29 है, डिवाइड बाई F का मान कितना है 20 है और इसका मान कितना है 10 है। यहां से अगर देखा जाए तो m का मान कितना आया 30 प्लस का यहाँ पे 1 बटे कितना हो गया 20 इंटू 10। तो इसको अगर देखा जाए तो 2 से कट जाएगा तो m की वैल्यू कितनी आएगी 30 प्लस 1/2 यानी ये 0.5 आएगी। तो m बराबर कितना आएगा 30 प्लस 0.5 यानी कि 30.5 कितना आ रहा है 30.5 इसकी क्या आ रही है वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से आप माध्यिका को क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। माध्यिका निकालने के लिए आपको सबसे पहले वर्गांतराल लिखना होगा, बारंबारता लिखना होगा। बारंबारता को एक दूसरे से जोड़े जाओगे तो संचयी बारंबारता प्राप्त हो जाएगी। सबने आपको बताया ही कि L जो है संचयी जो आपकी बारंबारता है, बारंबारता माध्यिका वर्ग जो है, माध्यिका वर्ग पहले निकालेंगे, n/2 करेंगे। n/2 की वैल्यू जो आएगी सबसे पहले उसको देखेंगे कि किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आ रही है। तो 29 में 30 आएगा नहीं, 29 से ज्यादा है यानी 29 से 49 वाला में आएगा। तो 49 वाला वर्ग जो है ना ये माध्यिका वर्ग हो गया। अब माध्यिका वर्ग की ठीक पहले की संचयी बारंबारता को हम CF कहते हैं। n/2 आपको पता पड़ गया, L पता ही है, F है माध्यिका वर्ग की बारंबारता और H है वर्गांतर। तो इस सूत्र में हम इसके सारे मानों को पुटअप करके क्या करेंगे लिख देंगे। अब इसका एक लास्ट सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए दिया जाता है। लास्ट सवाल इसका एक आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है। सवाल को नोट कीजिएगा। इसमें आपका जो है ना, इसमें आपका दिया हुआ है आयु, इसमें आपका क्या दिया हुआ है आयु दिया हुआ है और इसमें वर्ष में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है मरीजों की संख्या। इसमें किसकी संख्या दी गई है मरीजों की संख्या दी गई है। ये भी आपका 50 से 60 तक है। इसका आपका मान लिख लीजिएगा कितना है 8 है और इसका मान कितना है आपका 12 है, इसका मान कितना है 20 है, इसका मान कितना है आपका 25 है, इसका मान कितना है आपका 10 है, इसका मान कितना है 5 है। अब इस प्रश्न को आपको बना करके इसके आंसर को बताना है कहां कमेंट बॉक्स में। तो इसके उत्तर को बना करके आप कमेंट बॉक्स में क्या करोगे बताओगे। इस तरह से प्यारे बच्चों आज के इस सेशन में यदि जितना कुछ भी बताया गया, देखिए एग्जैक्ट सवाल आपके परीक्षा में नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत डिजिट चेंज कर देगा, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। आपको अप्रोच को समझना है, कैसे सवाल को हल किया जाता है, मेथड क्या है, सूत्र क्या होता है, माध्यिका का सूत्र क्या होता है, बहुलक का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। और कैसे आपको कैलकुलेशन को सही करना है, ध्यान से करना है, चिन्ह के सहित करना है। बस इतनी बातें अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको कोई नहीं काट सकता है। बिल्कुल यहां से 6 में 6 नंबर लेकर के बिल्कुल आप आ जाओगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। प्यारे बच्चों आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का यह सेशन बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा, समझ में चीजें आई होंगी। यदि आपको चीजें समझ में आई होंगी और किसी भी चैप्टर के अंदर आपको कोई दिक्कत आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर इस चैप्टर की वीडियो बना दीजिए। मैं निश्चित तौर पर वन शॉट वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें एक ही वीडियो में पूरा खासे खत्म कर दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय।